हिमानी और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो आ रही है मुंबई माहिम से, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस इस वक्त पहुंच चुकी है उस दरगाह पर जिस पर दावा यह किया गया कि अवैध है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई के माहिम से, जहां पर अतिक्रमण पर एक्शन इस वक्त चल रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, मुंबई पुलिस की जो टीम है वो इस वक्त पहुंच चुकी है अरब सागर के किनारे बसे माहिम, जहां पर यह अवैध दरगाह होने का दावा एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से किया गया था। और इसके बाद जब पुलिस कमिश्नर को इसकी शिकायत के लिए कहा गया, और वहीं अब कार्रवाई किस तरीके से बड़े स्तर पर यहां पर की जा रही है, बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर हिमानी की गई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब माहिम में भी अवैध अतिक्रमण पर ये एक्शन देखने को मिलेगा। मुंबई पुलिस, ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से मेरे सहयोगी सुमित आपको बता रहे थे कि राज ठाकरे द्वारा दरअसल ये जो मुद्दा है पूरा वो उठाया गया है, और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर दरअसल ये अवैध दरगाह है और जिस पर बुलडोजर की तैयारी अब वहां पर शुरू हो गई है। प्रशासन इस अतिक्रमण को हटा रहा है। सुमित, तो बुलडोजर की कार्रवाई और जिस तरीके से राज ठाकरे ने इसे लेकर जिक्र किया और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच की गई और अवैध दरगाह पर कैसे बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। वहीं दीपक केसरकर की तरफ से इसे लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। तो सरकार हर काम की इज्जत करती है, लेकिन कोई अगर गलत काम करता है तो उस पर एक्शन भी होना चाहिए। और ये CRZ एक्ट के जो है उसके तहत ये एक्शन हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो CRZ एक्ट ही है जो प्रोहिबिट करता है आपको समुद्र में कुछ बनाने से। और अगर कोई लोग ऐसे करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहते हैं, तो लोगों के वो समझ में नहीं आता, या तो अथॉरिटीज़ की समझ में नहीं आता। तो वहाँ पे भी पत्थर डाले हुए हैं, तो उस पत्थरों को हटाया जाएगा और उस एरिया को क्लीन किया जाएगा। और ये तस्वीरें देखिए इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल यही तस्वीरें बाकायदा जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया और ये मुद्दा दरअसल ट्वीट किया गया। ये तस्वीरें ट्वीट की गई राज ठाकरे द्वारा और बताया कि किस तरह से ये अवैध निर्माण जो है ये अवैध है। दरअसल ये दरगाह जहां पर ये बनाई गई है माहिम में, और इस पर एक्शन होना चाहिए। तो मानहानि की माफ कीजिए, जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई यहां पर इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है अवैध दरगाह को लेकर, और वहीं आपको तस्वीरों के जरिए यहां पर ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। दरअसल ये मुंबई का ये पूरा अरब सागर का इलाका, और यहां पर जो है वो मखदूम बाबा दरगाह के नाम से जो है ये दरगाह यहां पर बनाई जा रही थी, जिसे लेकर राज ठाकरे की तरफ से इस पूरे मसले को उठाया गया और इस पर किस तरीके से कार्रवाई यहां पर जो है वो यहां पर की गई है। दरअसल मजार पर अब जो है बुलडोजर यहां पर चलाया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की गई और साफ कर दिया गया है। जैसे आप दीपक केसरकर को यहां पर सुन रहे थे कि अगर किसी भी तरीके का अतिक्रमण होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई यहां पर होगी। धर्म या मजहब से इसका कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हैं जहां पर कैसे दरगाह को लगातार यहां पर जो है बनाई जा रहे थे और उस पर कैसे इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से संदीप इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। संदीप, बड़ी कार्रवाई वहां पर की जा रही है, किस तरीके की स्थितियां हैं, कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? जी, मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ फैक्ट्स इस मामले में ये हैं कि मखदूम शाह बाबा दरगाह पर हाथ नहीं लगाया गया है। मखदूम शाह बाबा के दरगाह के ठीक पीछे एक स्थल था जहां पर एक सूफी संत प्रार्थना करते थे, जहां पर उनकी याद में एक स्थल को डेवलप किया था, जिसको लेकर के राज ठाकरे ने आवाज उठाई थी। मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूं। थोड़ी देर पहले वहां पर एक वो स्थल जो है वो डेवलप किया गया था, लेकिन उसे BMC की कार्रवाई ने जो है वो सीरियसली लेते हुए, राज ठाकरे की धमकी को सीरियसली लेते हुए महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई और फिर उस स्थल को जो है नेस्तो नाबूद कर दिया गया, उस स्थल को नष्ट कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिगड़े नहीं,
किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, इसलिए राज ठाकरे की कल धमकी के बाद जो है महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई है और वो जो स्थल है उसे नष्ट कर दिया गया है। आपको बता दें वो कोई दरगाह या कोई मजार नहीं थी, वो एक स्थल था जहां पर सूफी संत आकर के प्रार्थना और नमाज अता करते थे, जिसके बाद उनकी याद में वहां पर एक छोटा सा स्थल जो है वो डेवलप किया गया था, जिसके बाद जो है वहां पर लोग पूजा पाठ करने आते थे, मुस्लिम धर्म के लोग वहां आते थे। लेकिन अब चूंकि यह विवाद बड़ा हो गया, इस वजह से राज ठाकरे ने जो है इस मामले को उठाया और अब महाराष्ट्र सरकार जो है वो हरकत में आई है। आपको बता दें मुद्दा यह भी है कि उस स्थल के इर्द गिर्द इलीगल एनक्रोचमेंट, अवैध निर्माण के कार्य भी हो रहे थे, जिसको लेकर के बीएमसी पिछले कई दिनों से यहां पर कार्रवाई करती आई है। लेकिन चूंकि उस बिल्कुल संदीप, आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास जब ये एक्शन